हेलो स्टूडेंट्स, क्या आपको भी ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद करने में प्रॉब्लम होती है? तो घबराइएगा नहीं, आपको इसे याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं आज इस वीडियो में आपको शॉर्ट ट्रिक सिखाने वाला हूँ किस तरह से आप इस टेबल को बिना याद किए खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। तो उसमें आपको कोई भी वैल्यू, सिंगल वैल्यू आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को। सबसे पहले हमें साइन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की वैल्यूज़ लिखनी है। तो उसके लिए आपको क्या याद रखना है? सबसे पहले आप कुछ वैल्यूज़ होल नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0 लिखेंगे। 0, 1, 2, 3, 4, ये मैंने होल नंबर लिखे हैं, 0 से स्टार्ट किए हैं। ठीक है, सबके डिनोमिनेटर में आप 4 लगाएं। सारी वैल्यूज़ के डिनोमिनेटर में 4 लगाएंगे और उसके बाद हर वैल्यूज़ पे स्क्वायर रूट का सिंबल लगाएंगे। ये आपकी साइन की वैल्यूज़ हैं। अब साइन की वैल्यूज़ आपकी टेक्स्ट बुक में आप कहेंगे कि जी सर ये तो नहीं है, ऐसी तो नहीं दी है, बट हम इसे अभी थोड़ा सॉल्व करेंगे तब हम इनको लिखेंगे। देखो यहाँ पे रूट के अंदर है 0 डिवाइड बाय 4। अगर आप 0 को 4 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा? 0 ही तो आएगा ना। और रूट के अंदर 0 है तो स्क्वायर रूट ऑफ 0 अगर आप लेंगे तो आंसर होगा 0, यानी पहली वैल्यू आपकी 0 होगी। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरी वैल्यू की। 1 के ऊपर रूट है, 1 का रूट 1 ही होता है और 4 का स्क्वायर रूट फाइंड करके आंसर 2 आता है। तो सेकेंड वैल्यू साइन 30 की जो होगी वो होगी 1/2। अब थर्ड वैल्यू में आप देखो 2/4 है, आप इसको कट करो 2 के टेबल से। 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। ये आपने अभी कट किए हैं, जस्ट रूट के अंदर ही है। ये हमने अभी इन्हें कुछ नहीं करा, ये रूट के अंदर ही है, बस हमने इनको थोड़ा सा रिड्यूस करा था लोवेस्ट टर्म में। अब हम इसका रूट सॉल्व करते हैं। देखो ऊपर न्यूमरेटर में 1 है और 1 का रूट 1 ही होता है और नीचे डिनोमिनेटर में 2 है। 2 का रूट आप फाइंड नहीं कर पाओगे तो रूट 2 ही रहने दो, ऊपर का रूट हट जाएगा क्योंकि 1 का स्क्वायर रूट फाइंड हो जाता है, 1 आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट वैल्यू देखो, रूट 3/4 है। देखो 3 का रूट ऊपर जो 3 है उसका तो रूट फाइंड नहीं हो पाएगा, तो आप ऊपर रूट 3 ही रहने दो। बट जो डिनोमिनेटर में 4 है उसका रूट आप इजीली फाइंड कर सकते हो। 4 का रूट होता है 2, तो इसलिए यहाँ पर जो आपकी वैल्यू आएगी 2 आएगी डिनोमिनेटर में। ठीक है, अब लास्ट वैल्यू है 4/4। इसको आप कट कर सकते हो लोवेस्ट टर्म में, तो कट करने के बाद 1 आएगा रूट के अंदर और 1 का रूट क्या होता है? 1 होता है। तो ये हमने यहाँ साइन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की वैल्यूज़ प्रिपेयर कर ली बिना याद किए। आई होप ये आपको क्लियर हो गई होंगी। अब आपको नेक्स्ट वर्क क्या करना है? साइन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की वैल्यूज़ जैसे आपने लिखी है ये आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिख रही हैं। जैसे जैसे आपका थीटा एंगल बढ़ रहा है राइट हैंड पे जाने पे, जो साइन की वैल्यूज़ हैं वो भी बढ़ती जा रही हैं। सबसे पहले 0 था, फिर आया 1/2। 1/2 क्या होता है? 0.5। ये उससे और बड़ी आई, ये उससे और बड़ी आई और लास्ट में 1 आया। तो ये एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में दी है। हम इसे बैकवर्ड रिवर्स लिखते हैं, उल्टा लिखते हैं कॉस में। लास्ट वाली वैल्यू 1 इधर आ जाएगी, सेकंड लास्ट √3/2 सेकंड नंबर पे आएगा और ये जो इधर है इसको हम यहाँ लिखते हैं, 1/2 को इधर लिखते हैं और 0 को यहाँ लिखते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ बस इसका रिवर्स ऑर्डर, जो साइन में था वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में थी, कॉस में हमने वही वैल्यूज़ डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखी हैं। अब नेक्स्ट वर्क क्या करना है? 10 है, 10 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। 10 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के लिए आपको ना एक फॉर्मूला याद रखना है। tan थीटा का फॉर्मूला होता है sin θ/cos θ। ये ऑलरेडी आप क्वेश्चंस में यूज़ भी करोगे और यूज़ किया भी है आपने प्रीवियस एक्सरसाइज में 21 चैप्टर में। तो हमने यहाँ tan थीटा का फॉर्मूला याद रखना है, sin θ/cos θ। sin θ/cos θ मतलब अपॉन का मतलब क्या होता है? डिवाइड होता है। तो आपको साइन की वैल्यू को कॉस की वैल्यू से डिवाइड करना है। जैसे देखो यहाँ साइन की वैल्यू क्या है? 0 और कॉस की वैल्यू क्या है? 1। तो साइन की वैल्यू को डिवाइड करेंगे कॉस की वैल्यू से, तो 0 को 1 से डिवाइड कर रहे हैं, आंसर 0 आएगा। सेम वैल्यू, सेम वर्क यहाँ भी करेंगे। साइन की वैल्यू को कॉस की वैल्यू से डिवाइड करना है। साइन की वैल्यू लिखो आप 1/2 डिवाइड कॉस की वैल्यू आप लिखो √3/2। साइन पहले लिखा, कॉस वाली वैल्यू को बाद में लिखा। अब डिवाइड आप लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हो, छोटी क्लासेस में, कि जब भी डिवाइड का सिंबल होता है तो हम डिवाइड के सिंबल को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करके आगे का फ्रैक्शन रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो 2 ऊपर हो जाएगा और √3 नीचे, फिर 2 से 2 कट के 1/√3 बचेगा। ये आपकी यहाँ
टेन थीटा में 30 डिग्री की वैल्यू है, ठीक है, 1/√3। सेम वर्क यहाँ भी करना है। साइन वाली वैल्यू, टेन का फॉर्मूला क्या है, साइन अपॉन कॉस, तो साइन वाली वैल्यू को कॉस वाली वैल्यू से डिवाइड, ये तो सेम है बिल्कुल, दोनों सेम वैल्यू को सेम वैल्यू से डिवाइड करो। 2 को 2 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, 10 को 10 से डिवाइड करोगे 1, कोई सी भी सेम वैल्यू आप डिवाइड करोगे आपस में तो आंसर 1 आएगा, तो इसका भी आंसर 1 लिखेंगे। अब हम ये दोनों वैल्यूज़ को आपस में डिवाइड करते हैं, √3/2 डिवाइड 1/2, और ये डिवाइड का सिंबल मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो √3/2 मल्टीप्लाई 1/2 का उल्टा 2/1 करेंगे, फिर 2 से 2 को कट करेंगे तो आंसर आपका √3/1 बचेगा। नीचे डिनोमिनेटर में 1 का कोई मीनिंग नहीं होता, आप 1 से डिवाइड करोगे तो आंसर वही आएगा, इसलिए हमने √3 को 1 से डिवाइड करके √3 लिख दिया, ठीक है। अब आगे क्या है, 1 डिवाइड बाई 0, इसको इससे डिवाइड करना है 1/0। जब भी डिनोमिनेटर में 0 आए तो उसका आंसर नॉट डिफाइंड होता है, अनडिफाइंड या नॉट डिफाइंड, कुछ भी कह सकते हैं आप इसे, दोनों मीनिंग एक ही है। कब, जब डिनोमिनेटर में 0 आए, 0 ऊपर होगा, नीचे कुछ भी वैल्यू आए, 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, ऊपर 0 है तो आंसर 0 होगा। बट डिनोमिनेटर में 0 आए और ऊपर कुछ भी हो, 1 2 3 4, तो उसका आंसर क्या होगा, नॉट डिफाइंड। ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ साइन की वैल्यू बनाने के बाद उसको बैकवर्ड लिख दिया था, किसमें, बैकवर्ड, उल्टा रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया था, किसमें, कॉस में। सेम वर्क अब आप फॉलो करोगे दोबारा से। 10 की वैल्यू जैसे लिखी गई है उसको रिवर्स ऑर्डर में कॉट में लिख दो, उल्टा। लास्ट में देखो नॉट डिफाइंड है तो ये आ जाएगा यहाँ, फिर आपका √3 है तो यहाँ पे आपका √3 आ जाएगा, फिर आपका 1 आएगा, 1/√3 आएगा, और ये 0 इधर आ जाएगा। अब बात करते हैं सेक वैल्यू की। सेक कैसे बनेंगी, जो सेक थीटा है उसका आंसर आप कैसे लिखेंगे, उसके लिए आप PBP/HHB, P से परपेंडिकुलर होता है, B से बेस और H से हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ पर आपको साइन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का फॉर्मूला पता है, P/H होता है। कॉस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन B/H, टेन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन P/B, साइन कॉस टेन, और यहाँ पे आ जाता है कॉट, इधर आता है सेक, और इधर होता है कोसेक। ये हमने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं प्रीवियस एक्सरसाइज में। PBP पंडित बद्रीनाथ प्रसाद, HHB हर हर भोले, पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर भोले। आप देखोगे कि जो साइन में फॉर्मूला है ना P/H, उसका उल्टा फॉर्मूला कोसेक में है, कोसेक होता है H/P। साइन पढ़ा जाता है ऊपर से P/H, कोसेक पढ़ा जाता है H/P, यानी जो साइन का आंसर है उसका रेसिप्रोकल कोसेक में आएगा। बात ध्यान से सुने, मैंने क्या कहा, साइन P/H है, कोसेक H/P है, उल्टे हैं एक दूसरे के, मतलब साइन का आंसर जो भी होगा वो कोसेक में उल्टा लिखा जाएगा। देखो मैं कोसेक में अब लिख लेता हूँ, यहाँ पे 0 है, क्या है ये 0, तो आप क्या करोगे, आप 0 का उल्टा लिख लोगे। यहाँ 0 का उल्टा क्या होगा, देखो 0 के अपॉन में कुछ नहीं है, यहाँ जिसके अपॉन में कुछ नहीं होता उसके अपॉन में 1 होता है, तो इसका उल्टा क्या होगा 1/0, और जब डिनोमिनेटर में 0 आता है तो आंसर क्या होता है, नॉट डिफाइंड। मैंने अभी आपको बताया था, जब डिनोमिनेटर में 0 आए तो आंसर नॉट डिफाइंड। 1/2 का रेसिप्रोकल, साइन में क्या है 1/2, साइन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन 1/2 है, कोसेक उसका उल्टा होता है, तो 1/2 का उल्टा 2/1, और डिवाइड बाय 1 करके 2 आता है। 1/√2 है तो 1/√2 का उल्टा क्या होगा, √2/1, और डिवाइड बाय 1 करके √2 आएगा। इसका उल्टा लिखोगे √3/2 का तो 2/√3 आएगा। 1 का उल्टा 1 ही होगा, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता उसके अपॉन में 1 होता है, तो 1/1 का उल्टा 1 ही होगा, ठीक है। तो हमने क्या करा, साइन और कोसेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो साइन का आंसर रेसिप्रोकल करके कोसेक में लिख दिया। ऐसे ही कॉस का भी देखो, कॉस का फॉर्मूला है B/H, और सेक का फॉर्मूला H/B। कॉस और सेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो कॉस में आपने जो भी आंसर लिखे थे उनका आप रेसिप्रोकल कर दो। देखो 1 है, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3 होगा, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2/1 होगा, और डिवाइड बाय 1 करके आंसर वही आएगा। 1/2 का उल्टा
2/1 होगा, जिसका 1 से डिवाइड करके आंसर 2 आएगा। 0/1 है ये क्या है? 0/1, इसके अपॉन में कुछ नहीं है ना, तो 1 है, तो यहाँ पर 1/0 होगा। और जब डिनोमिनेटर में 0 आए तो उसका आंसर नॉट डिफाइंड या अनडिफाइंड कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गई आपकी ट्रिग्नोमेट्री टेबल। आई होप आपको ये टेबल बनानी आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें।